ओम नमः शिवाय। आप सुन रहे हैं सावन महीने की कहानी। कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर जय भोलेनाथ जरूर लिखें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बुढ़ी माई अपने बेटे के साथ रहती थी। बुढ़ी माई और उसका बेटा दोनों बहुत मेहनत करते। जंगल से लकड़ियां काट कर लाते, गाय का दूध निकालते, उन्हें बेचते और इस तरह से अपने घर का गुजारा करते थे। बुढ़ी माई को घर का सारा काम करना पड़ता था क्योंकि उनके बेटे की अभी तक शादी नहीं हुई थी। एक दिन बुढ़ी माई अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, मेरे शरीर में शक्ति नहीं रही, अब मुझसे घर का सारा काम अकेले नहीं होता। अब तू शादी कर ले, घर में बहू आएगी तो वो घर का काम करेगी और मुझे भी कुछ आराम मिल जाएगा। बुढ़ी माई के बेटे ने उसकी बात मान ली। बुढ़ी माई ने एक सुंदर सुशील लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। घर में बहू आ गई। बुढ़ी माई की बहू बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी और गुणवती थी। सुबह सवेरे उठती, घर की साफ सफाई करती, फिर नहा धोकर पूजा पाठ करती। उसने घर में ही एक आले में शंकर पार्वती की मूर्ति रखी थी। सुबह शाम उनके आगे घी का दीपक जलाती और पूजा करती। बुढ़ी माई की बहू शंकर जी की अनन्य भक्त थी। अपना पूजा पाठ करके पानी भरने जाती, फिर उपले पाथने जाती। इस तरह से उनके दिन कट रहे थे। कुछ दिनों बाद सावन का महीना आया। बुढ़ी माई की बहू शंकर जी की अनन्य भक्त थी, इसलिए उसने अपनी सास से कहा, माँ जी, सावन का महीना लगने वाला है, मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह शाम मंदिर में जाऊं और शिवलिंग पर जल अर्पित करूं और पूजा पाठ करूं। लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया। बुढ़ी माई बोली, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, पूजा पाठ में क्या रखा है, मंदिर जाएगी, वहां पूजा करेगी, बहुत समय लगेगा, इतने समय में तो घर का सारा काम हो जाएगा, तो घर में जितना पूजा पाठ कर लेती है उतना ही बहुत है। बुढ़ी माई की बहू बेचारी क्या कहती, मन महसूस कर रह गई। सावन का पहला दिन आया। बुढ़ी माई की बहू पानी भरने जा रही थी। तभी उसने सामने से दो लड़कियों को पूजा की थाली लेकर आते हुए देखा। वह खड़ी होकर उनसे बात करने लगी। उसे पता था ये दोनों शिव मंदिर ही जा रही होंगी। बातों बातों में ही वे लड़कियां उस बहू से कहने लगी, क्या तुम मंदिर नहीं चल रही हो? तब वह बोली, मेरा तो बहुत मन था कि मैं सावन के महीने में शिवलिंग का दर्शन करूं, शिवलिंग पर जल अर्पित करूं, पर मेरी सास ने मना कर दिया, अब मैं मंदिर नहीं जा सकती। तो वे कहने लगी, तो क्या हुआ, तुम घर से निकली हो, हमारे साथ मंदिर भी चलो, यहीं पास ही में मंदिर है। तब वह कहने लगी, लेकिन मेरे पास तो पूजा पाठ की कोई सामग्री नहीं है, मैं तो पानी भरने के लिए आई हूँ। तब वे बोली, कोई बात नहीं, तुम हमारी थाली में से पूजा की सामग्री ले लेना और पूजा कर लेना। अब वह बहू उन दोनों लड़कियों के साथ शिव मंदिर चली गई। एक दिन की पूजा उसने कर ली। अब वह सोचने लगी कि आज की पूजा तो हो गई, अब कल से क्या होगा। तब वे लड़कियां जैसे उसके मन की बात जान गई हो, वे उससे कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम कल को भी इसी समय पानी भरने आना, हम इसी समय मंदिर जाते हैं, तुम हमारे साथ ही पूजा कर लिया करना। अब बहू रोजाना उन दोनों के साथ मंदिर जाने लगी और उनकी थाली में से ही पूजन सामग्री लेकर पूजा भी कर लेती। इस तरह करते करते सारा सावन का महीना बीत गया। सावन का आखिरी दिन आया। तब बहू सोचने लगी, पूरा महीना तो मैंने इन लड़कियों की थाली में से पूजन की सामग्री लेकर पूजा की है, लेकिन आज सावन का आखिरी दिन है, आज तो मुझे कुछ अपने पास से भी चढ़ाना चाहिए। लेकिन वो तो पानी भरने के लिए खाली हाथ आई थी एक घड़ा लेकर, वो क्या चढ़ाती, सोचती रही। अचानक उसका ध्यान अपने नाक पर पड़ी नथ पर गया। वह सोचने लगी, मैं इसे धोकर चढ़ा देती हूँ। बस फिर क्या था, उसने अपनी नथ उतारी, उसे धोया और शिवलिंग पर चढ़ा दिया। घर वापस आई तो अपनी सास से बचती घूम रही थी। उसे पता था सास नाक में नथ नहीं देखेगी तो पूछेगी जरूर कि कहाँ गई। बचती घूमती रही, लेकिन कब तक बचती। दोपहर को खाना देने गई, तब सास की नजर उसकी नाक पर पड़ ही गई। उसने पूछा, बहू, तेरी नथ कहाँ गई? वह भी उस समय झूठ बोल गई। कहने लगी, मुझे नहीं पता माँ जी कहाँ गई, हो सकता है कहीं गिर गई हो। तब सास कहने लगी, चल ढूंढ कर आते हैं, बता तू कहाँ कहाँ गई आज। तब वह कहने लगी, सुबह पानी भरने गई, फिर उपले पाथने गई। अब सास और बहू दोनों पहले
जहाँ पानी भरने जाती थी बहू वहाँ गए, वहाँ जाकर ढूंढा, वहाँ नथ नहीं मिली। फिर उसके बाद जहाँ बहू उपले पाथने गई थी वहाँ पर गए और वहाँ जाकर भी नथ ढूंढने लगे, लेकिन नथ वहाँ भी नहीं मिली। फिर सास ने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि उपलों में ही नथ पथ गई हो। तब सास कहने लगी कि चल बहू उपले तोड़कर देखते हैं। सास और बहू दोनों ने एक एक उपला ले लिया, उसे तोड़ा तो दोनों उपलों में से एक एक नथ निकली। अब तो सास हैरान रह गई, कहने लगी नथ थी तो एक, निकली दो, ये कैसे हो गया। अब सास ने एक एक करके सारे उपले तोड़ डाले, हर उपले को तोड़ती जाए और उसमें से एक नथ निकलती जाए। अब तो सास के आश्चर्य की सीमा नहीं थी। बहू देख देख कर समझ रही थी कि ये भोलेनाथ की माया है। सास ने पूछा, बहू बताइए सब क्या माजरा है। तब बहू रोते रोते बोली, माँ जी आपने मुझे सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मना कर दिया था, इसीलिए जब मैं पानी भरने जाती थी तब आपसे बिना बताए चोरी छुपे शिव मंदिर में जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पूजा करती। दो भली लड़कियां गांव की मुझे मिल गई थी, उनकी थाली में से पूजन सामग्री लेकर मैं पूजा कर लेती। सावन के आखिरी दिन मैंने सोचा कि आज तो मुझे कुछ अपने पास से चढ़ाना चाहिए। मुझे कुछ नहीं मिला, तब मैंने नथी धोकर चढ़ा दी। ये सब भगवान भोलेनाथ की ही माया है। मैंने तो एक नथ चढ़ाई थी, उन्होंने मुझे इतनी सारी नथ वापस की हैं। तब बुढ़ी माई कहने लगी, अगर सावन में शिवलिंग पर जल चढ़ाने का, पूजा करने का इतना महत्व है तो अगले साल से हम दोनों साथ में सावन में भगवान शिव की पूजा किया करेंगे। अब अगले साल जब सावन आया तो बुढ़ी माई अपनी बहू के साथ रोज शिव मंदिर जाने लगी। सुबह शाम मंदिर जाती, पूजा करती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती। भगवान शंकर जी की कृपा से बुढ़ी माई का घर धन धान्य से भर गया। उसका छोटा सा घर महल जैसा बड़ा बन गया। हे भगवान शंकर, जैसे आपने बुढ़ी माई पर कृपा की, वैसे ही सावन की इस कथा को सुनने वाले, सावन के महीने में आपकी पूजा करने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।